अच्छा जी, टेस्ट 3 ये आई। चलो भाई, लबा साफ लबा। हाँ, ये यार ये फोटोग्राफ है, लिखा नहीं जा रहा था क्वेश्चन। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन को। 3 की पावर 5, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। ये लिखा हुआ है 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 8, ठीक है। इन्होंने बोला है कि ये जो नंबर है ना, इसको प्लस करो, बताओ ये किसके साथ पूरा डिवाइड हो जाएगा, इनमें से किसके साथ पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग कोई नहीं लगाएगा, तुम्हें जितना है उतना यूज करोगे। क्या करना है, तुमने करना है 3 की पावर 5 कॉमन हो जाता है, सबके पास है, ठीक है। पीछे क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1 प्लस इधर से 5 निकाल लिया हुआ है, ठीक है, तो पीछे एक ही 3 बचा है। अब इसमें से 5 निकाल लिया है, पीछे बचा 3 का स्क्वायर, कितना हो गया। इसमें से 5 बाहर निकाल लिया, अब इधर क्या बचा, 3 का क्यूब, ठीक है, जो कि कितना हो गया 27, ठीक है। अब इधर देखो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई क्या बचा है 1 प्लस 3 4 प्लस 9 13 13 प्लस 27 40। अब मुझे बताओ, ये मैंने कैलकुलेशन लिख दी है, इनमें से कौन सी ऑप्शन के साथ डिवाइड होती है। देखो 40 जो है 10 के साथ डिवाइड होता है, 11 से होगा, 14 से होगा, 17 से होगा, कौन सी ऑप्शन आएगी 10, खत्म। तू कुछ आइया यार आज क्लास से, रिपीट नहीं हो इधर बार बार, इधर सुन ले, इतने घंटे क्लास नहीं है। ये देख 3 की पावर 5 कॉमन किया, ठीक है, पीछे क्या बचा 1, इधर क्या बचा 3, इधर क्या बचा 3 का स्क्वायर, 5 कॉमन किया ना, पीछे क्या बचा 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9, और 3 की पावर क्यूब कितना होता है 27, सबको प्लस कर कितना है 40, ठीक है, और 3 की पावर 5 इंटू 40। अब बता डिवाइड किसके साथ हो जाता है, ना ना वो नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो रिपीट कराया ना, दिख लाया ध्यान करने दो, सुन पहली बार, अब बातें करी ना तुमने, मैं देख लेना फिर। ये देख लो, ये क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों को दिक्कत आ जाएगी अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, तो तुम लोगों ने ना फटाफट से एक चीज को समझ लो, यहाँ पे 2 है, इधर भी है, इधर 3 3 है, इधर भी, यहाँ 4 4 4 है, यहाँ पे भी क्या है 4 4 4, ठीक है। इनडायरेक्टली सारी वैल्यूज अवेलेबल है, ऊपर भी और न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों ही जगह तुम्हारी सारी वैल्यूज अवेलेबल है। तुमने बस अब एक दिमाग रखना है, जब हम स्क्वायर करते हैं टर्म्स बढ़ जाती हैं। जैसे देखो 0.1 का स्क्वायर करें क्या बन जाता है 0.1 इंटू 0.1, जो कि कितना बन जाता है 0.01, ये आंसर आएगा ना 0.01। तुम देखो डिजिट बढ़ गए, जैसे स्क्वायर करते हैं डिजिट बढ़ जाते हैं। यहां पे कितने प्लेसेस हैं, देखो कितने हैं 1 2 3 4, यहां पे कितने हैं 4, यहां पे कितने हैं, जो कि डिवाइड हो रहे हैं कितने प्लेसेस के साथ 5 5 और 5 प्लेसेस के साथ, ठीक है। 4 प्लेसेस और 4 प्लेसेस तो कट जाएंगे, ठीक है। नीचे कितने, एक एक्स्ट्रा प्लेस बचेगी, एक एक्स्ट्रा प्लेस बचेगी, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो प्लेसेस कितनी बन गई 2, कितनी प्लेसेस बन गई 2। अब मेरी बात सुनो, नंबर तो सारे सेम है, ये तो गए, ठीक है। नीचे प्लेसेस कितनी बच गई हैं, नीचे प्लेसेस कितनी बच गई हैं 2 प्लेसेस बची हैं, नीचे कितने प्लेसेस बची हैं 2। डेसिमल को खोलो कितना आएगा नीचे, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कहां चले जाता है ऊपर, आंसर क्या आएगा तुम्हारा 100, खत्म। समझ आ गया, ओए समझ आया। प्लेसेस पे ध्यान देना, ऊपर 4 है नीचे 5 है, स्क्वायर होगा तो नीचे 2 प्लेसेस फालतू बन जाएंगी, ठीक है। ऊपर की सारी प्लेसेस जाएंगी, नीचे कितनी बचेंगी सिर्फ एक, एक का जैसे स्क्वायर हुआ कितनी प्लेसेस बन गई 2, और साथ में डेसिमल में है, तो डेसिमल जैसे ही खुलेगा नीचे 2 प्लेसेस के साथ तो कितना बन जाएगा 100, और 100 ऊपर, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी आ दो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है एक बैट्समैन है जो कि 5 इनिंग्स में कितना स्कोर मारा है 50 56 42 48 और 78, ठीक है। 5 इनिंग्स में मारा है उसने। उसके बाद बोलता है कि भाई इसको 6th इनिंग में कितना स्कोर करना पड़ेगा कि इसको एवरेज कितनी बन जाए, इसकी 60 की एवरेज बन जाए। तो एवरेज तुम्हें समझा दिया था मैंने, एवरेज किसके बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन। सम करो भाई, ओए जल्दी जल्दी करो सम करो। 38 प्लस 78, ये तो 5 की होगी ना, छठी इनिंग एक्स मुझे नहीं पता कितना है, अपॉन नंबर कितना है, और इसकी एवरेज कितनी बन जानी चाहिए 60, यही है ना? हाँ जी यही है ना। चलो जी इसको उधर भेजो, कितना हो गया 360, और यहां पे कितना है, करो इसको प्लस, कितना आया 264 प्लस एक्स, और एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 360 में से 264 गए, कितना बचा, ओए कितना बचा, कितना बचा 96। समझ आई सबको, ओए समझ आई? क्या किया, पांचों की 5 इनिंग्स के हमारे पास है स्कोर, ठीक है, छठी इनिंग्स का एक्स रख लिया, अपॉन टोटल नंबर्स कितनी इनिंग्स खेली हैं 6, ठीक है, इज इक्वल टू कितनी एवरेज दे रखी है 60, ठीक है, डायरेक्ट यूज किया और यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी, ठीक है, समझ आ गया? सिंपल क्वेश्चन था तुम्हारा ये। चलो भाई, देयर आर 4 सेक्शंस ए बी सी डी ऑफ ए क्लास 10th इन ए स्कूल, इन एवरी सेक्शन देयर आर 30 स्टूडेंट्स, हर एक सेक्शन में कितना बच्चा है 30, द एवरेज स्कोर इन द मैथ ऑफ 4 सेक्शन इज कितना है, 4 सेक्शनों में मैथ का स्कोर कितना आया 89.8, ठीक है, 92.6, 99.1 और 94.5, कितनी सेक्शनों में आया ये 4 सेक्शनों में आया। कह रहा है कि भाई बताओ पूरी क्लास का व्हाट इज द एवरेज स्कोर इन मैथ ऑफ द होल क्लास, किसका, मैथ का, ठीक है, पूरी क्लास का क्या स्कोर होगा, जल्दी बताओ, कितनी सेक्शनें दे रखी हैं 4 दे रखी हैं, क्या निकालने को बोला इन्होंने, एवरेज, ठीक है, तो नंबर है तुम्हारे पास, एवरेज इसके बराबर होती है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। करो इसको प्लस, जल्दी से जल्दी करो करो करो, ये तुम्हारा काम है। कितना आ गया, कितना आ गया 376, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, कितना आंसर आया तुम लोगों का 90 आ गया, समझ आ गया, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर है। ये लो पकड़ो, क्वेश्चन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, मैंने तुम लोगों को रेशियो में समझाया हुआ है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ठीक है, फोर्थ निकालना है, ये 1 प्लेस होगी, ये 2 प्लेस होगी, ये 3 होगी, और यही हमारे को क्या करनी है, निकालनी है। 3 वैल्यू पड़ी है, डालते जाओ, 10 अपॉन इज इक्वल टू 20 अपॉन, ये निकालनी है, ठीक है, इसको सी रख लो या क्वेश्चन मार्क रख लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, 0 और 0 गया, क्वेश्चन मार्क इधर गया, 16 इधर गया, 16 2 जा 32, मिल गया आंसर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है व्हेन 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू सेकंड नंबर, ठीक है, 20% किसी नंबर का ऐड किया गया दूसरे नंबर में, द सेकंड नंबर इंक्रीजेस बाय, दूसरा नंबर कितना बढ़ गया 50%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। चलो भाई बताओ, जल्दी बताओ, देखो पहले नंबर का 20% किसमें ऐड किया गया, दूसरे नंबर में, ठीक है, अब पहला नंबर क्या है उसको x मान लो, दूसरा नंबर क्या है y मान लो, ठीक है, क्या बोलता है जब मैंने इसका 20% ऐड किया किसमें, सेकंड नंबर में, यही बोला ना पहली लाइन, ठीक है, फिर कहता है वो किसके बराबर बन गया, उसने दूसरे नंबर को 50% बढ़ा दिया, कोई भी चीज होती है पहले कितने परसेंट होती है 50% बढ़ गई, कितनी होगी 150, ठीक है ना, कितनी बन गई 150%, कौन सा नंबर बना सेकंड नंबर, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख दिया y। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं परसेंटेज को हटा के इसकी जगह अपॉन में 100 लगा दूं, आ गया, अच्छा जी, और 20% को कैसे लिख लूं 20 बटा x प्लस, ऐसे कर ले, ये कितना बन गया तुम्हारा 5, और ये कितना बन गया 50 3 50 दूने, ठीक है, y एक तरफ ले जाओ, x को एक तरफ ले आओ, ठीक है, x तुम्हारा कितना बचा x अपॉन 5, हाँ जी, y इधर चले जाएगा माइनस में जाएगा, विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 3 अपॉन 2y माइनस y, 2 इधर चला गया, इसमें से माइनस हुआ कितना आ गया y अपॉन 2, ठीक है, और यहां पे कितना आ गया x अपॉन
5। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकंड, मतलब x का y के साथ रेशियो बताना है। तो y नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा x अपॉन y हो गया, ठीक है। इसका 5 उधर ले जाओ, कितना हो गया 5 अपॉन 2, ठीक है। रेशियो कितना दिख रहा है 5:2, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में इस तरीके से ऑप्शन दिखेगी, ठीक है, समझ आ गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज बाई 5%, द वैल्यू ऑफ ए नंबर डिक्रीज बाई इज 9। व्हाट इज द, दिमाग रखना, पहले नंबर बढ़ा दिया कितना 5%, कितना बन गया, फिर नंबर घटा दिया कितना 15%, वो कितना बन गया 85। कितना डिफरेंस है, देखो कितना डिफरेंस है, वो कितना डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है, दिख रहा है। वही तो बोल रहा है, कह रहा है जिसका डिफरेंस कितना है 9, इसका मतलब 20% किसके बराबर हुआ 9 के बराबर। इन्होंने बोला व्हाट इज द नंबर, कोई भी नंबर कितना परसेंट होता है 100, निकालो भाई। तो 100% कितना हो गया 9/20 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 9 45, डन, क्लियर हो। वो तेज तो नहीं हो गया, वो तेज तो नहीं हो रहा, पक्का समझ आ रही है ना, फिर ठीक है। चलो भाई क्या रहा है, पोटैटो पर केजी प्राइस इज 18 to 25, राइस बढ़ा दिया कितना 18 से 25 रुपए। व्हाट शुड बी परसेंटेज रिडक्शन इन द पोटैटो यूज सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। क्वेश्चन का मतलब बताना मुझे क्या, हमने आलूओं का प्राइस बढ़ाया है 18 से 25 कर दिया, ठीक है। अब कहते हैं कि भाई कितना परसेंटेज गिराएं, कितना परसेंटेज गिराएं, ठीक है, ताकि एक्सपेंडिचर जो मतलब हमारे खर्चे थे, पहले बंदे का बजट होगा फॉर एग्जांपल 1000 रुपया, ठीक है, वो 18 रुपए के हिसाब से उस समय आलू खरीदता था, बजट अभी भी 1000 रुपया ही है, ठीक है, लेकिन ये तो बढ़ चुके हैं ना, ठीक है ना। तो भाई अपना खाना पीना थोड़ा कम करो, ये बोल रहा हूं। पूछ रहा है कि भाई कितना परसेंट खाना कम करना है, कितना परसेंट कम करना है। तो साफ साफ दिख रहा है भाई कितना पैसा बढ़ा है, 7 बढ़ गया। एक्चुअल में अब कितना देना पड़ रहा है 25 मल्टीप्लाई बाई 100, खत्म क्वेश्चन। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, ठीक है। कितना आउटपुट है 7, यही चेंज है तुम्हारा, ठीक है, अपॉन एक्चुअल, एक्चुअल अब कितना दे रहे हो तुम 25 मल्टीप्लाई बाई करो, इसको कितना आ गया 4, 4 सत्ते 28%, क्लियर, समझ आई है पक्का। चलो भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ मशीन इन ए कंपनी डेप्रिशिएट बाई 10%। ओए डेप्रिसिएशन समझाया था तुम्हें मैंने, पॉपुलेशन के साथ ही समझाया था, पॉपुलेशन बढ़ती है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, याद है। मशीनों की वैल्यू विद टाइम घटती है, ठीक है, याद है। चलो भाई करें इसको। तो यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से होता है, मशीन वाले क्वेश्चन कैसे बोला था तुम लोगों को मैंने, मशीन वाले कैसे करना, जो भी प्राइस होगा 1 माइनस R अपॉन 100 रेज टू पावर n, जो भी मतलब की वैल्यू होगी। कितने साल के लिए जा रहा है क्वेश्चन, 2 साल के लिए। और ये किसके लिए बताया था, फ्यूचर के लिए। और अगर बोल रहा था तुम लोगों को पास्ट में जाना पड़े, तो पास्ट के लिए क्या करना, अगर मतलब कि फ्यूचर में जाना है प्राइस चेक करने तो तब ये होगा, और अगर पास्ट में जाना होगा प्राइस चेक करने तो जो भी पैसे होंगे ये वाली चीज डिनोमिनेटर में रखना, याद है। वो समझाई थी। चलो भाई अभी तो हमारे को कहां जाना है, फ्यूचर में। आफ्टर बोला ना, आफ्टर का मतलब होगा फ्यूचर जाना है, तो हमें ऊपर वाला यूज करना है, ठीक है। तो कितना प्राइस है अभी, एक मशीन है कंपनी ने, उसके प्राइस कितना 10% गिरा रही है हर साल, ठीक है। आफ्टर 2 इयर्स पूछा हुआ है, आफ्टर 2 इयर्स अभी कितना प्राइस हो, ऊपर हुआ ये कितने हैं 10 लाख, हमने नहीं ना देखे इतने अभी, ठीक है। 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है, वो R का स्क्वायर, ठीक है, 0 0, ठीक है। 10 इधर गया -1, बोलो 9/10, ठीक है। इधर देखो 10 या जो भी है लाख, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 81 अरे 9 का स्क्वायर कितना हो गया और 10 का कितना हो गया, ठीक है। ये 2 0 2 0 कट गए, इसका कितना आ गया 8 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है। 8 लाख है, ये भी 80,000 नहीं है, 8 लाख 10,000, समझ आ गई तुम्हें कैसे करना है।
ठीक है, डेप्रिसिएशन याद रखना, डेप्रिसिएशन मतलब कीमतें गिरना, गिरना तो आर किस में लेना, माइनस में। ठीक है, चलो भाई, फाइंड द डिस्काउंट ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ बुक, कितने की है, 500 की, सोल्ड कितने की कर दी, 400 की, कितना डिस्काउंट दिया, हाँ वही परसेंट होना चाहिए था ना, 100 रुपया डिस्काउंट दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे हिसाब से डिस्काउंट परसेंट होगा यार, इतना सस्ता क्वेश्चन थोड़ी ना डालेंगे, 500 एमआरपी लाई दी है, 400 रुपए की बेचड़ी, कितना डिस्काउंट है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, परसेंट होगा। ठीक है, 100 का डिस्काउंट आ गया, अपॉन में, अपॉन में कितने की चीज थी, अपॉन इंटू 100। ठीक है, 20 गए, 5 को इससे काटा, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 20%। ठीक है, इतना सस्ता भी नहीं डाल सकते यार। ठीक है, हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अवेलेबल, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अवेलेबल इन टू स्कीम्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है, 25 और 30। 25 और 30 मैंने तुम्हें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना सिखाया हुआ है, 25% और 30%, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। एक मिनट को, क्या बोला था, एक डिस्काउंट पूरा ले लेना। ठीक है, कौन सा ले रहे हो, छोटा ले लो, बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, एक डिस्काउंट पूरा ले लो, चलो पहला ले लिया। अब कितना पैसा देना है, 75, 75 का 10% कितना हुआ, 7.20% कितना हुआ, 15, और 30% कितना हुआ, 22.5। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से कितना प्लस होगा, 22.5। समझ गए ना ये कैसे निकाला हमने। ठीक है ना, पीछे कितना प्राइस बचा था, 75, 75 का 10 हो गया 7.5, 20 हो गया 15, और 30 हो गया 22.5। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये अभी, 47.5%। ठीक है, ये हो गया। एंड एक और सक्सेसिव दिया हुआ है, 25 और 20, 25% और 20% का भी सक्सेसिव निकालो है। चलो एक ले लो पूरा। ठीक है, अब पीछे कितना बढ़ा, 75, 75 का 10 कितना हुआ, 7.5, 20 कितना हुआ, 15, डालो इसमें, कितना डालेंगे, 15, टोटल कितना हो गया ये, 40। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बारी। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अवेलेबल इन टू स्कीम्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है, देखो एक में कितना है और एक में कितना है, 40। इन दोनों का क्या कितना है, 6.5, और इन्होंने दिया हुआ है इज रुपीज, और रुपीज में वो कितना है, 75। 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, कटो ना सी। ठीक है, और फाइंड द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस कितना होता है, 100, विच इज इक्वल टू 10 इंटू, कितने की चीज थी। ठीक है, समझ आ गया, ओए समझ आई सबको, किसी को कोई डाउट, पक्का समझ आ रही है ना। चलो भाई नेक्स्ट, कल वाला वीडियो देख लेना। ठीक है ना, चलो भाई, ए वॉच इज सोल्ड फॉर 15,000 एट ए लॉस ऑफ, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है उस पर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ना प्लेलिस्ट ही बना दी है। ठीक है, पहली देखी, उधर प्लेलिस्ट खोलना, दूसरी देखो, तीसरी देखो। ठीक है, और रिवाइज यही करो, अब शॉर्टकट तरीका होता है पेपर क्लियर करने का। देखो, ए वॉच इज सोल्ड फॉर, बेच दी है कितने पे, कितने लॉस पे, 25% का मतलब 75 लिख लूं, 25% लॉस मतलब कितने की पड़ी, 75 की, कितने की दी थी, इसका मतलब 75% किसके बराबर हुआ, 15,000। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता, वही मांगा है, जल्दी, 75 इंटू 100, 25, 25 कितना आया, ओए 5 चौके, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 20,000। कहानी डन, समझ आ रही सबको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, मेरे को देख के तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा, तुमने भी करना है पेपर में ये। ठीक है, चलो भाई, एक खराब मशीन है, वेट कितना है, 900 ग्राम,
हैज 1000 ग्राम, ठीक है 900 ग्राम दे रही है, खराब मशीन है, कितना दे रही है 900 ग्राम। ए शॉपकीपर यूजेस वेइंग मशीन टू सेल कितना 45 किलो ऑफ राइस एट 65 रुपीज पर केजी, विच ही बॉट एट, जो कि उसने कितने का खरीदा था 58 रुपए पर किलो, 58 रुपीज पर केजी। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर है, परसेंट मेरे को एक क्वेश्चन हिंदी में बताना क्या है, ये हिंदी में समझाना मुझे। खुद लिखा 100 रुपए, 100 ग्राम है, हाँ बताओ क्वेश्चन का मतलब बताओ हिंदी में, क्वेश्चन का मतलब पहले हिंदी में बताओ फिर सॉल्व होगा, ये बड़ा कुछ लिख रखा है बीच में। क्या बताओ जल्दी, हिंदी नहीं आती, चलो सुनो। एक बंदे ने गलत मशीन लगा रखी है, गलत मशीन लगाई है, जिसकी वजह से उसको चीजें कितनी मिल रही है 900 ग्राम, 1000 की जगह कितनी मिल रही है 900 ग्राम। तो शॉपकीपर ने क्या किया, कितना किलो बेच दिया 45 किलो बेच दिया, ठीक है, जो कि उसने कितने का खरीदा था, ठीक है, सॉरी 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 बेचा उसने 65 का, जो कि उसने खरीदा कितने का था 58 का। आपसे पूछा जा रहा है भाई पूरा प्रॉफिट बताओ इसने कमाया कितना, पहले तो एक 100 ग्राम का गपला है, उसके बाद यहां पे भी प्राइस में गपला है, ठुंजा की चीज कितने की आ रही है 65 की, ठीक है, जो इसका नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है 7 रुपए जो कि आपका नॉर्मल दिख रहा है प्रॉफिट, उसके अलावा एक 100 ग्राम का गपला है, खरीदने अगर बंदे ने बेचने में गपला कर रखा है तो खरीदने में भी तो गपला किया होगा ना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग रख के चलो, क्वेश्चन आसान है। जल्दी बताओ, नहीं आ रहा, समझाऊं समझाऊं क्वेश्चन ना, पता है क्या, देखो कोई बंदा होता है, अगर कोई बंदा गपला करता है, ध्यान से सुनो, कोई बंदा गपला करता है वो स्कीम लगा के करेगा, स्कीम कैसे लगाएगा, मेरे को ज्यादा ही मिले, बेईमानी करनी है तो क्या कर रहा है, मेरे को ज्यादा ही मिले, प्रॉफिट खाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आकाश को पता है इसकी मशीन खराब है, ठीक है, और इसने क्या किया हुआ है, इसको पता खराब है मेरी मशीन जो है 100 ग्राम का गपला कर रही है, जब ये खरीदने जाएगा अपनी मशीन के साथ तो क्या करके आएगा, उसको बोलेगा मेरी मशीन खराब है 100 ग्राम और पाए कट आ रहा है ना, यही करेगा, बोलेगा ना कि भाई मेरी मशीन खराब है 100 ग्राम और डाल, इसमें जो है वो गलत आ रहा है, खरीदते टाइम किलो ही खरीद के लाएगा, ठीक है, बेचते टाइम क्या हरकतें करेगा, कस्टमर को बताएगा क्या, कस्टमर को किलो दे जाएगा, यह तूने यही करेगा ना, खरीदते टाइम तो चीज पूरी खरीदेगा भाई, खरीदता ये चीज खरीदता सीपी खरीदता कितने की है 100 ग्राम, बेचता कितने की है, ठीक है, जो ये 1000 ग्राम खरीदता है खरीदता कितने का है, हाँ जी, बॉट होता है खरीदने का मतलब, ठीक है, कितने का खरीदता है, और 900 ग्राम बेचता है कितने का 65 का। इस हिसाब से देखा जाए अगर 900 ग्राम 65 का करता है, ठीक है, 1000 ग्राम कितना हुआ भाई 65 अपॉन 900 मल्टीप्लाई भाई 1000, ये इसका प्रॉफिट हुआ, ये यहां से बेईमानी चल रही है, ये वाली बेईमानी चल रही है कि 1000 कितने की पड़ रही है 65 अपॉन 900 इंटू 1000, यही हो रहा है ना यहाँ पे, वो ये स्टेप समझो, खरीदना है इसने 1000 कितने का 52 रुपए का, ठीक है, बेचना है इसने 900 ग्राम है कितने का, लोगों को तो किलो ही लगेगा, लोगों को तो किलो ही लगेगा, बेच कितना रहा है ये, वो भी कितने का, तो 1000 कितने का बेच रहा होगा ये, कितने का 65 बटा
इंटू 1000। इन्होंने पूछा भाई इसका ओवरऑल प्रॉफिट कितने का है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, तो बताओ कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है। एक ये कमाई है, ये कमाई है, और एक ये भी तो कमाई है, ठूंजा। और कितने की बेची, 65 कितने की कमाई है ना, ये वाली भी तो कमाई है इसकी। तो यहां पर इसका ओवरऑल प्रॉफिट जो चल रहा है ना, वो चल रहा है इतने की चीज, जो कि ये कितने की खरीद के ला रहा है, कितनी खरीद के ला रहा है, देख रहे हो, अपॉन परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इनटू 100। क्वेश्चन खत्म, करो सॉल्व फिर बैठ के। इन्होंने प्राइस मांगा हुआ है, वेट मांगा, प्राइस मांगा है, प्राइस 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 के साथ परसेंटेज मांगी, ठीक है। ये है वो, क्वेश्चन समझ आया ना, ना कर रहा हूं मैं, फिर से कर रहा हूं, फिर से कर देता हूं, रुको रुको, नहीं समझ आई, इधर देखो ध्यान से, ध्यान से इधर देखो। एक बंदे ने 900 ग्राम चीज खरीदी, ठीक है, वो सॉरी 900 ग्राम लोगों को चीजें दी, क्या बोल के भाई कितने की है, ठीक है। ये इधर बेईमानी चल रही है, बेईमानी चल रही है। यहीं पर मशीन में एक और बेईमानी, भाई चीजें आ कितने की रही हैं, 45 की, और बेच कितने की रही इन्हीं चीजों को, ठीक है, 65 रुपए की, यही कर रहे हैं ना। देख रहे हो यहां पे कितनी बेईमानी चल रही है, ओए बेईमानी देख रहे हो कितनी चल रही है, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे 45 किलो था, आई एम सॉरी, ठीक है। 58 की चीज कितने की दे रहा है, 65 रुपए की, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, करने का तरीका क्या है, पहले भाई यहां से इस चीज को फाइंड करो ना, कि ये 900 ग्राम लोगों को कितने की देता है, 65 की, तो इस हिसाब से देखा जाए 1000 ग्राम लोगों को कितने की देता होगा, 65 बटा 900 इंटू 1000। ये मिल गया तुम लोगों को कि लोगों के साथ कितना इसने वो कर रखा है, ठीक है। और कितनी कमाई है भाई, और कितनी कमाई है, चीजें कितने की जा रही हैं, आ रही है ठुंजा की, जा कितने की रही है, तो ये भी तो कमाई है ना। इसमें से बस इसने कितना काटना है, जो इसने अपनी जेब से भरा है, प्रॉफिट वहीं से निकलेगा ना। ये तो इसने बेची इतने की, ठीक है, और अपनी जेब से सिर्फ कितना लगाया, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट, जितने की बेची और माइनस कर दिया जितने की खरीदी, तो क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट। अब हम परसेंटेज में मांगे, हमसे मांगा परसेंटेज, प्रॉफिट यहां से पता चल गया, प्रॉफिट कितना आ गया, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ऑन 900 इंटू 1000 माइनस 58, ये तो आ गया इसका प्रॉफिट कितना निकल के आने वाला है, अपॉन एक्चुअल, परसेंटेज में बताना है, अपॉन एक्चुअल। एक्चुअल क्या होता है, जो अपनी जेब से पैसा गया, अपनी जेब से कितना पैसा गया, 58 मल्टीप्लाई बाई 100, बस इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ आई, ओए समझ आ गई सबको, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। क्या हुआ, ये लास्ट में जाते थे, फिर से समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो भाई, प्रेम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 112 दिन, 112 दिन नहीं है, क्वेश्चन टैली करने पड़ रहे हैं, चलो हाँ। प्रेम कितने दिन में काम कर रहा है, 112 दिन। बेन कैन डू द वर्क इन कितने डेज, 90। प्रेम स्टार्टेड द वर्क अलोन इन हाउ मेनी डेज, बेन ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क विल बी फिनिश इन 56 डेज। अच्छा मेरी गल सुनो, यहां पर क्वेश्चन कैसे करना है, पहला काम क्या होता है, तुम लोगों को सिखाया हुआ है, एलसीएम करो, करो एलसीएम, 112 और 90 का एलसीएम, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है, शुरू हो जाओ फिर, 5 के साथ करो। देखो यहां पे 0 है ना लास्ट में, तो जो भी तुमने करना है तो वो उसके लास्ट में भी क्या आ जाना चाहिए, 0, ठीक है। जरा पहले 5 के साथ करके देखो, करो ना, 112 इंटू 5 कितना हो गया, तो करना है तुमने, ठीक है। 112 इंटू 5 कितना हो गया, 560, वो 9 के टेबल में आता है 560, वो किया 560 आता है, आता है भाई 560 आता है 9 के टेबल में, नहीं आता, चलो फिर 10 के साथ, मतलब 1120 9 के टेबल में आता है,
9K। तुमने टेबल लर्न नहीं ना करे, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलो फिर शुरू हो जाओ, एलसीएम करो फिर छोटे बच्चों की तरह। तुम लोगों ने अगर ऐसे नहीं करना तो करो इसको, फिर करो इन्ना, करो इन्ना, फिर नहीं करना तो इस तरीके से करना पड़ेगा। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, करो करो, मेरे को बड़ा टाइम है। मैंने पहले क्वेश्चन बड़ी स्पीड में निकले हैं, अब आए हैं सही क्वेश्चन। चलो करो करो करो, करो एलसीएम 5040, वेरी गुड। ठीक है, तो टोटल काम कितना आ गया? 5040। इसके साथ डिवाइड किया, डिवाइड किया, कितना आ गया आप लोगों का? अगर 112 दिन लगा रहा है तो एक दिहाड़ी में कितना काम कर रहा है ये? इसको डिवाइड किया आपने 40। सेम वे में इसको आप इससे डिवाइड करो, कितना टाइम लगा रहा है? 56। ये चीज पढ़ाई है सबको, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, यहां पे क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। पहले काम किसने स्टार्ट किया? प्रेम ने काम स्टार्ट कर दिया, अकेले में स्टार्ट किया काम, ठीक है। और कहता है कि कितने दिनों के बाद उसको बेन ज्वाइन करे ताकि काम खत्म हो जाए कितने दिनों में? काम पूरा का पूरा कितने दिन में खत्म होना चाहिए? 56 दिनों में, ठीक है। तो अब सारी की सारी कहानी यहां पे है, यहां पे है सारी कहानी। सोच लो, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बेवकूफों, काम किसने स्टार्ट किया? प्रेम ने। बैन के आते ही कितना काम एक्स्ट्रा होना शुरू हो जाएगा? एक्स्ट्रा 45 कर रहा है, बैन कितना एक्स्ट्रा करेगा? 11 का। तो कितनी दिहाड़ियां पहले लगा था वो? 11। इसके आते ही काम बराबर हो गया। दिहाड़ियां एक्स्ट्रा कितनी लगानी पड़ेंगी? 11 पीछे चल रहा है ना इससे। दिमाग नहीं लगा रहे, दिमाग लगाओ। एलसीएम किया, ये क्या निकल आया तुम्हारा? ये क्या निकल आया तुम्हारा? ये क्या निकल आया तुम्हारा? टोटल वर्क, सिंगल डे वर्क के अगर हिसाब से आ जाए, सिंगल डे वर्क कितना निकला? ये 112 दिहाड़ियां लगा के कितना काम कर सकता है, ठीक है। ये 90 दिहाड़ियां लगा के कितना काम कर सकता है? 5040। अब यहां पे थोड़ा आराम से समझो ना, काम किसने स्टार्ट किया? प्रेम ने, जो कि कितना काम करता है? 45। और आपका जो बेन है वो कितना काम करता है? 56 का। काम तो ज्यादा ही करता है ना, कितना काम ज्यादा करता है? 11। इस हिसाब से उसे छूट भी मिलनी चाहिए, छूट भी मिलनी चाहिए। कितने दिनों की छूट दें? जो एक दिहाड़ी में 11 काम ज्यादा करता है तो उसे कितने दिनों की छूट दें? 11। समझ गए? दूसरे बंदे से छूट भी कितनी मिलनी चाहिए? 11। तो प्रेम को कितनी दिहाड़ियां पहले लगानी चाहिए? 11। यही तो मांगा है इन्होंने क्वेश्चन में, सो दैट टोटल वर्क फिनिश हो जाए कितने दिनों में? 56 डेज में। अगर 56 डेज में ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो इस हिसाब से बेन का भी देखो 56 ही है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको कितनी दिहाड़ियां पहले आ जाना चाहिए? 11 दिहाड़ियां कर ले लगा, उसका बेन को बुला ले, ठीक है। और बेन दोनों आगे मिलके इकट्ठे काम खत्म कर लेंगे। समझ गए? पता चल गया? पक्का? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ओए जो चीजें तुम्हें सिखाई हैं उनको रिकॉल करो और यहाँ पे किया करो, क्लास में रिवाइज करके आया करो। कितना आ गया? 22 दिन, ठीक है। अब आगे ऑल्टरनेटिव, चलो एलसीएम करो, एलसीएम करो, एलसीएम करो। देखो लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 22 पंजे 110 नहीं आता, फिर अगला 0 220 में मिलेगा। तो खत्म करो ना यार, तुम लोगों का एलसीएम भी ऐसे चलते ना बच्चों की तरह। चलो आ जाओ, कितना आ गया? 10। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना, बड़ा टाइम लगा दूंगा तुम्हारे भरोसे। चलो अगला क्या क्या करना है इन्होंने? ऑल्टरनेट करना है। पहली दिहाड़ी किसकी लगेगी? ये लिखा ना यहाँ पे वर्ड, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। ऑल्टरनेट करना है ना। पहले दिहाड़ी लगाने कौन आएगा? अजय। फिर कौन आएगा? विजय।
अगर अजय आया कितना काम कर गया, विजय आया कितना काम कर गया, 2 दिहाड़ियों में कितना काम हुआ, 2 दिहाड़ियों में कितना काम हुआ, 21 का, है ना। कितनी दिहाड़ियों में, 2 दिहाड़ियों में काम हुआ 21 का। टोटल काम कितना करना है, टोटल काम कितना करना है, 220। कल वाले वीडियो में बताया था ऑल्टरनेट वाले कैसे चलाते हैं, टोटल काम अपॉन कितने दिन में करना है, 21, ठीक है। ओ, एक दिन में कितना, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 21। टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे कितने से आ जाएगा, 10 210। कितना काम बचा अभी भी, 10 का 1 मिनट। यहां पे ये 10 दिन लगे हैं, ये 10 में दिख रहा है, ये कितने दिनों की वजह से, इनकी तो कितनी दिहाड़ियां वो इनकी तो कितनी दिहाड़ियां, 2, है ना। अगर दोनों काम करें तो कितनी दिहाड़ियों में आके करते हैं, 2 में। तो ये 10 आया, इन दोनों को मिला के आया है, इसको डबल करो 2 दिहाड़ियों के हिसाब से, ये कितना बन गया तुम्हारा, यहां तक आ गए, ठीक है। अब काम बचा कितना, 10। दिहाड़ी किसकी लगने वाली है, अजय की, अजय की। यही क्वेश्चन पेपर में सेट किया हुआ है, जो पहले दिहाड़ी लगाएगा वही आएगा ना। ओ सॉरी, पहले किसने स्टार्ट किया था काम, ये लास्ट में लिखा हुआ है, स्टार्ट किसने किया था, विजय ने। विजय आएगा पहले, ठीक है। तो अगर विजय पहले आया, ठीक है, तो कितना काम करके जाएगा, अभी भी कितना काम बचा है, 1 दिहाड़ी क्या लग जाएगी, और लग जाएगी, तो काम खत्म हो जाएगा, 1 दिहाड़ी और। तो टोटल कितने दिन लगे तुम्हारे, 21 दिन, ठीक है। फिर से कर लो जल्दी से, फिर से कर लो, फिर से करो। कितना है, ओए अजय, विजय, कितना है, 22, ठीक है। एलसीएम, सिंगल डे वर्क 10, ऑल्टरनेट करना है। ये 21 का काम करेंगे कितनी दिहाड़ियों में, 2, ठीक है ना। तो करो 220 को डिवाइड किया किसके साथ, 10 से 210। अभी भी काम बचा कितना, लेकिन ये 10 दिन जो आए हैं ये 2 की वजह से आए हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, टोटल दिहाड़ियां तो ये 20 लगी होंगी, ठीक है। अब काम बचा हुआ है, रिमाइंडर बचा है ना, रिमाइंडर मतलब काम बचा हुआ है कितना, 10 का। इन्होंने लास्ट लाइन लिख रखी है, काम किसने स्टार्ट किया था, तो ये काम करने में कौन आएगा, विजय। विजय 1 दिहाड़ी में 10 काम करता है, तो कर लगाओ जी, 1 दिहाड़ी और लगाई, ये 10 का काम भी खत्म, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा काम खत्म करने में, 21 दिन, ठीक है, खत्म। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। What will the amount due on 25,000 in 2 years when the rate of interest in successive years is 12 and per annum respectively, ठीक है। किसके ऊपर है क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली चेंज हो, क्या बताया था तुम लोगों को, पी, ठीक है। लेकिन स्क्वायर तब लगाते हैं ना अगर सेम रहता, अलग हो गया ना, R1 चेंज हो गया ना, हर बार अलग अलग है, ठीक है। चलो भाई यूज करो, कितना आ जाएगा, बोलो 25,000, फिर आगे इधर R1 में वैल्यू डालो, कितना हो गया 12, कितना हो गया 112, ठीक है, इनटू कितना हो गया, दूसरा कितना है, बटा 100, 20 गए, 10 10 10 10 गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ आ गई तुम्हें, ये अलग अलग क्यों लिया मैंने, क्योंकि दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पहले साल 12 है, दूसरे साल कितना है, ठीक है। चलो जी, 100 मीटर रेस है, ठीक है। ए ने बी को हराया कितने से, 20 से। बी ने सी को हराया कितने से, तो ए ने सी को बताओ कितने से हराया, लगाओ। ये तो ये सस्ता क्वेश्चन है, हाँ ये 2 रुपए का कर दे, 2 रुपए 5 देगा तू, क्वेश्चन कर दे, हाँ कितने मीटर से हराया, गलत है, गलत है, क्या कर रहे हो। ए ने, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक रूल है, जीतने के लिए रेस कंप्लीट करनी पड़ती है, पता है ना, ठीक है। ए ने बी को हराया, ए कितना दौड़ा, इसमें मतलब बी कितना दौड़ा, 20 हराया ना। अब क्या किया, बी ने हराया किसको, सी को, तो बी कितना दौड़ा, अच्छा ऐसे रहा दिया, मेरे रास्ते में रह गया है, तो सी कितना है, हाँ 70, ठीक है। बी भी तो जीतता होगा ना, सी के साथ लगाई होगी, खुद 100 दौड़ गया, सी कितने में रह गया, 90। उन्होंने बोला ए ने सी को कितने से हराया, ठीक है।
सुनो सुनो नालायकों, सुनो, इधर निकालना है ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। ए का वैल्यू कितना भाई, बी का वैल्यू कितना भाई 80, ठीक है। फिर उसका अगली बार जब बातचीत हुई बी का वैल्यू कितना हो चुका था और सी का वैल्यू कितना हो चुका था, ओ सॉरी सी का वैल्यू कितना हो चुका था। मैं तुम्हें ये चीज सिखाई है, सिखाई है। ये कितना 100 और ये कितना रहेगा 100, ठीक है। अच्छा जी आ जाओ, चलो करें। ये 0 1, इसके पास भी एक 0 है, इसके पास भी एक 0 है गया, इसके पास भी एक 0 है, इस लाइन के पास भी एक 0 और है, और इस लाइन के पास भी एक 0 और है गया। हाँ जी हो गया। तो अब यहां से कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये यहां से कितना बना है, यहां से कितना बना है, और यहां से कितना बना है 72। देखो जी ए का वैल्यू कितना है 100, बी का सी का वैल्यू कितना है, हाँ जी मिल गया, हाँ जी कितने से आ रहा है 28 से, समझ आएगी, ठीक है। लगा शौक का टोच, लगा टोच, ठीक है। चलो फिर, और ट्राइंगल आई है, जल्दी करो, 3 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हो गए, चलो चलो। अच्छा 5 12 3, ठीक है। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल तीनों दी हैं अलग अलग, हीरोइंस फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, मैं स्कूल से पढ़ा, मेरे को नहीं पढ़ा थे, ठीक है। ये सेमी पैरीमीटर निकालते थे पहले, एस याद आई, ठीक है। कितना हो गया 17 3 कितना हो गया, ओ सॉरी 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 17 प्लस 30 कितना हो गया 47 बटा कितना होया 3.5 मिल गया। फिर उसके बाद हमारे को एरिया निकालने के लिए ये टेक्निक दी थी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, आई चेता, आया थोड़ा थोड़ा चेता, स्कूल की फ्लैशबैक आ रहा होगा तुम्हें, हैं नहीं आ रहा था, फिर जाना या ठंडे पानी करना। 3.5 माइनस इधर कितना आ गया 5, ठीक है। फिर से 23.5 माइनस 12, ठीक है। और यहां से 23.5 माइनस 30, ओए एक सेकंड, यहां तो तुमने गलत किया, यहां तो मैंने गलत कर दिया, उन्होंने सही है हैं, यार नहीं ये वैल्यू गलत ले लिया, वही तो बोलूं गलत हो गया, ये 13 है, ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था, क्योंकि ये देखो ना ये माइनस में नहीं हो गया है ना, रूट के अंदर माइनस एक्सेप्ट ही नहीं होता, ये क्वेश्चन गलत लिख दिया, 13 लिखना था, लिखते क्या दिया हुआ है, ये सारा गलत हो गया। फिर क्यों करना डिलीट यूट्यूब पे, क्यों करना, मैं लोग के वास्ते थोड़े वास्ते बनाया था, थोड़े नलायक प्रति पढ़ना है, चलो इधर देखो, ठीक है। फिर से बनाओ सैमी, कितना बनेगा 5 प्लस 12 प्लस 13 बटा 2, कितना आ गया ये 30/2, कितना आ गया 15, ठीक है। चलो जी फिर से करते हैं, कितना आ गया 15 इंटू 15 माइनस 15 माइनस और 15 माइनस, ये आ गया। अच्छा जी रूट में यहां पे कितना आ गया 15 इंटू कितना आ गया ये 10 इंटू 3 इंटू, यहां तक आ गए। अच्छा जी बाहर कड्डो, नहीं निकलता के बाहर निकलता है, कितना आया जल्दी बताओ, ये क्या निकाल रहे हो तुम, एरिया निकाल रहे हो ना, कितना आ गया ये, अच्छा 15 3 45, 45 दूने 90 ते ऊपर क्या चढ़ेगा रूट, है ना, ये बना ना, है ना। 10 बाहर 2 0 है ना, तो 10 बाहर आ सकता है, अंदर कौन फंस जाएगा 9, या इनडायरेक्टली सीधा देखो 9 किसका रूट होता है 3 का, तो ओवरऑल ये किसका रूट हुआ 30 का, यहां तक पहुंच गए। इन्होंने क्वेश्चन कुछ और मांगा है, क्वेश्चन देखो, द एरिया ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, मतलब ये ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट्स ये है, ठीक है, इनको ज्वाइन करके हमारा एक ट्राइंगल बनेगा,
इसका एरिया बताओ। ठीक है, एक मिनट, ट्राइंगल लग रहे हैं 1 2 3 4, तो हिस्से भी कितने होंगे? अगर इसका एरिया चाहिए तो एक ट्राइंगल का ये मांगा है, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे को अपने आंसर के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 4। तो आंसर बोल दो कितना आ गया? 7.5। क्लियर? समझ आ गई? डिमांड किसकी हुई थी? मिड पॉइंट ज्वाइन करके ट्राइंगल की। तो मिड पॉइंट ज्वाइन किए तो टोटल ट्राइंगल कितने दिखना शुरू हो गए? 1 2 3, सेंटर वाले को बताओ, डिवाइड बाय 4। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज स्पीड इज, बताओ एवरेज स्पीड बताओ। 10 घंटे दौड़ना है ना, ठीक है, ये पता क्या लिखा है? पहले घंटे कितना दौड़ा? 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरे घंटे कितना दौड़ा? 9 किलोमीटर पर आवर। फिर 8 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, फिर 6, ऐसे ऐसे करते करते गया। ठीक है ना? प्राण सूख जाते इतना दौड़ते। ठीक है, वैसे कम होता गया वो। तो यही आ रहा है, 10 घंटे ऐसे दौड़ा। पहले घंटे कितना किलोमीटर दौड़ा है? दूसरे, तीसरे, फिर ठीक है, यहां तक आगे। इन्होंने क्या मांगा हमसे? एवरेज। सम आ गया अपॉन कितना है ये भाई? क्लियर? तो भाई कितना किलोमीटर पर आ रहा है? करो इसी प्लस। ठीक है, कितना आ गया? 55 अपॉन विच इज इक्वल टू 5.5। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। द बेस डायमीटर ऑफ ए क्लोज सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इज हाइट इज, कोई सिलेंडर पता नहीं, ठीक है ना? ठीक है, क्लोज सिलेंडर है, ठीक है, उसकी हाइट दे रखी है तुम्हें, कितनी है? हाइट 11 है, ठीक है, डायमीटर कितना है? रेडियस कितना हुआ? 10। तुम लोगों से क्या मांगा जा रहा है? तुमसे क्या मांगा जा रहा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है पता है? एरिया। एरिया से 2 लेंथें होती हैं, कल के वीडियो में बोल रहा था। एरिया कितनी लेंथें होती हैं? 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता, वो 3 लेंथ होगी। आर स्क्वायर 2 लेंथ है, एच हो गया एक और लेंथ, टोटल लेंथ कितनी होगी? 3। अरे आर स्क्वायर, रेडियस 2 हो गए, तो एच कितनी होगी? 3। दूसरा एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और एक होता है तुम लोगों का टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है 2 पाई आर एच। ये कर्व सरफेस एरिया मतलब जो कर्व्ड है, ठीक है, और नीचे और ऊपर वाला भी लेना है। नीचे, अब एक काम करो, सिलेंडर को अगर ऐसे करके देखोगे क्या दिखाई देगा तुम्हें? क्या दिखाई देगा? सिलेंडर दिखाई देगा होता या एक है जुले पेपर रही आग ना, अगली बारी फीस देगा ना 2 बारी, फिर उस वेले में आ गया। ये क्या है? नोट, ठीक है, हरे हरे नोट, ठीक है, मैं भी नाक रहा। ये क्या है? सिलेंडर है ना, कौन सी शेप है? सिलेंडर है, ठीक है, ये वाला जो होता है ना कर्व्ड, इसको कर्व्ड बोलते हैं। वो कितना होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, सुनो, टोटल मांगा है, टोटल मतलब ऊपर वाला भी मांगा है, नीचे वाला भी मांगा है। अब देखो नीचे वाला, देखो पहले क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल दिखाई दे रहा है। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? ये सर्कल दिखाई दे रहा है, इस साइड पे भी क्या है? तो ये भी क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो 2 सर्कल कितने हो गए? 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर कॉमन हो गया, क्या आ गया? एच प्लस आर। लगाओ वैल्यू, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो गया? 22/7। आर कितना ले दिया हमने? 10। एच प्लस आर, एच प्लस आर कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, इसको इससे काट लिया, कितना आ गया? 3। बस कहानी खत्म, कर लो इसको सॉल्व। ठीक है, समझ आ गई तुम्हें? ओए समझ आ गई? एक क्वेश्चन तो मैंने बोला फिर से करवा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन है ना? ठीक है, चलो ओए इसको ध्यान से। क्या है? बंदा गपला कर रहा है, 900 ग्राम, 900 ग्राम, लेकिन चीज लोगों को कितनी दिखा रहा है? किलो, है ना? 100 का गपला। अच्छा, इसके बाद एक और, इसके बाद एक और, यहां पे चीजें खरीदी कितने की जा रही हैं?
45 रुपए किलो, सॉरी सॉरी 45 किलो खरीदी जा रही है, कितने रुपए की? 58 की। और बेची कितने की जा रही है? ये सेलिंग है और ये क्या है? परचेज। कितने की भाई? ये लोगों को 900 ग्राम चीज दे रहा है, कितने की? तो 1000 ग्राम, मतलब जो एक्चुअल में 1000 ग्राम बनती है वो कितने की बनती है? 900 इंटू, ठीक है, यही कमाई है इसकी। ठीक है, एक कमाई और भी है जो ये ठुंजा के साथ कर रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया भाई? टोटल प्रॉफिट हो गया 65/900 इंटू पहले माइनस 58, जितने की अपनी जेब से गया। प्रॉफिट तो वही है ना, जितना इसने गपला करके मोटा मोटा कमा लिया, माइनस करो एक्चुअल जो जेब से गया। जेब से कितना गया? ठुंजा। ठीक है, अपॉन में एक्चुअल लगते हैं। एक्चुअल कितना था जो जेब से गया? 50 मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है इसको कैसे करना है। क्लियर? ओए क्लियर? चलो भाई, हो गया। हाँ जी, यार सॉल्व करने का तो दुख है मेरे को। हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे से क्वेश्चन सॉल्व कराते? चलो करो फिर। 5 पहले इधर दो, 2 0 गए गए। उदे बाद मैं गया। चलो, एक इन्नो या 650। उदे बाद आया 650। ठीक है, के गल बटा 9, इसी इधर मल्टीप्लाई कर 650। 9 इंटू करना 58। 580 माइनस 58 कितना होया? 580 देखो 10 करने कितना तो 580 हो गया ना, तो 58 माइनस कर लिया, कितना आया? 522। ठीक है, अपॉन 58 इंटू 100 करो इसको माइनस, कितना आ गया? कितना आ गया? 128 बटा 58 इंटू 100। ठीक है, इसका आंसर बनेगा तुम्हारा, ये लगा लो तुम मोटा मोटा 200 जो भी आता है। ठीक है, बस वो तुम्हारा आंसर है। और कुछ तो नहीं ना बचा हुआ, देख लो। ओए नहीं, ओए ओए एक मिनट वो 9 का रखा ये वाला। ठीक है, नीचे 9 भी तो था, कितना बना ये किया ना 9 इधर लेके गए थे तो 522 बनाया था, नीचे 9 नहीं था, तो 9 इसको करो मल्टीप्लाई इसके साथ, कितना बना? 580 बनाया तो है तुमने, कितना आया? 522। 128 बटा 522 इंटू 100। 128 बटा 522 इंटू 100। ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्लियर हो? शॉर्टकट भी तो होना चाहिए, सब बड़ा लंबा क्वेश्चन है नहीं है? नहीं हो सकता। 70 जेब से कितना गया? 100 ग्राम की कमाई। यार ये दो तरह के कपड़े कर रहा है ना, खरीद पे भी तो कपड़ा कर रहा है, मोटा कपड़ा कर रखा है इसने। ये बेसिकली पता है क्या, ये डबल कपड़ा है, ये निकल नहीं रहा। शॉर्टकट पता है क्यों नहीं बन रहा? इसने डबल कपड़ा किया हुआ है। खरीद में भी तो कपड़ा कर रखा है। खरीद में तो बंदे से किलो उठा के ला रहा है, और बेच में बंदे को दे रहा है 900 ग्राम, और बोल के कितना जी? टेलीग्राम पे डाला था ना रात को लास्ट वीडियो। पता नहीं मेरे को, इतनी नहीं मेरे को नॉलेज है यूट्यूब की। ठीक है।